नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, कैसे रहेंगे आने वाले अगले 3 दिन? क्या देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा या पिछले जन्म का बड़ा भेद खुलेगा? वीडियो में देंगे सच्चा ज्ञान और बताएंगे सही सावधानी। एक बड़े भाई की तरह, एक सच्चे गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन करेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको वो उपाय देखने को मिलेंगे जो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखकर बातों को अच्छी तरह से सुनना और समझना पड़ेगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही जय माता दी लिखेंगे वैसे ही आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सावधानियां बहुत ज़रूरी है। कर्मों का फल किस तरह से मिलेगा वो भी जानना ज़रूरी है और एक एक बात हमने आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई है। कहते हैं ना दोस्तों, कहीं का किया कहीं तो ज़रूर मिलता है। वैसे ही जब हमारे कामों में पवित्रता होती है, कर्मों में शुद्धि होती है, हर तरफ से हम अच्छे कर्म करते हैं तो उस अच्छे कर्म के परिणाम भी हमें अच्छे मिलते हैं। लेकिन जहाँ हमने अपने कर्मों की गाड़ी में जरा सी भी रोक लगाई या उसे गलत दिशा में भेजने का प्रयास किया तो वहीं पर वो कर्म उल्टे हो करके हमारा विनाश तय कर देते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि इस कर्म के अच्छे कर्म करके मैं अपनी ज़िंदगी को साकार कर लूँगा। तो दोस्तों, इस जन्म के अच्छे कर्म आपके आने वाले जन्म में काम आएंगे और जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं वो आपको अभी दुख दे रहे हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर पिछले जन्म का जो प्रभाव है वो आपके इस जन्म पर निश्चित ही पड़ेगा। आपको दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरह से मैं अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकूं, मैं किस तरह से अपने आने वाले भविष्य की तैयारी कर सकूं, मुझे एक अच्छा परिणाम मिल सके, मुझे एक अच्छा फ़ायदा मिल सके। बस आपको इसी की तैयारी करनी है। तो हम आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में एक ही चीज़ की वैल्यू है और वो है दोस्तों भगवान की भक्ति। आपको ऐसा लग रहा होगा हम पैसा बोलेंगे, लेकिन पैसा असली सुकून प्राप्त नहीं करवाता। ये बात सही है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति होगी तो हमें मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि पैसों को साथ में लेकर ऊपर नहीं जाया जा सकता। ऊपर आपकी भक्ति जाएगी, ऊपर आपके सत्कर्म जाएंगे, ऊपर आपका किया हुआ दान जाएगा और यही चीज़ें ऊपर गिनी जाएगी जहां आपकी मुक्ति तय होगी। इसीलिए दोस्तों, जीवन के इस पथ पर पिछले जन्म के कई दुख हमें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं पिछले जन्म में किस मोड़ पर कब हमने कौन से कर्म किए हैं। लेकिन उससे बचने के लिए हम इस जन्म में भगवान की भक्ति का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सत्संग ही एकमात्र तरीका है पूर्व जन्म के गलत कर्मों को काटने का और इस जन्म के भविष्य को सार्थक बनाने का। तो जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कर्मों को ज़रा आप महत्ता दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जितने महत्वपूर्ण काम होंगे उतना ज़्यादा आप आगे जाएंगे, उतना शुभ फल प्राप्त करेंगे, उतना जीवन में आप अच्छा प्रभाव जमा पाएंगे और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बना पाएंगे। बात अगर व्यापार की करें इन 3 दिनों में, तो व्यापार तो अपने चरम पर रहने वाला है। व्यापार बेहतरीन परिणाम देने वाला है, चिंता की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन वो व्यापारी थोड़े से सावधान रहे जो उधारी का काम करते हैं, क्योंकि उधारी के काम से खतरा बन रहा है, उधारी के काम से तनाव बन रहा है। और अक्सर ऐसा होता है आपके साथ, जब भी आप उधारी पर कोई काम कर लेते तो बाद में आप बड़ा पछताते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संभावनाएं बनती हैं और ऐसी संभावनाएं उस समय ज़्यादा बनती है जब आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा लौटा देगा, लेकिन वो व्यक्ति फिर हमें हर तरफ से चोट पहुंचाता है। वो व्यक्ति फिर हमें हर तरफ से चूना लगाता है और हमें ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से ही बचना है जो भोले बनने की आड़ में हमारे साथ हर बार विश्वासघात करते हैं। देखिए, समुद्र का जो पानी है उसमें कितनी भी शक्कर मिला लीजिए, वो मीठा नहीं बनने वाला। उसी प्रकार से दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि आप धोखेबाज लोगों पर कितना भी भरोसा कर लीजिए, वो कभी अच्छे नहीं होने वाले, वो हमेशा आपको धोखा देते रहेंगे।
इसी बात पर कुछ सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में उपाय भी बताए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल कर आप भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि जो उपाय वीडियो के अंत में बताए हैं वो निश्चित तौर पर आपका लाभ कराने वाले हैं। सबसे पहले महाकाल के बेटे जितने भी हैं वो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। देखिए दोस्तों, दुश्मनी हम बनाएं या ना बनाएं, दुश्मन बन जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करके देखिए, आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करके देखिए, आपके दुश्मन 100% बनेंगे, इस गारंटी हम आपको देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। देखिए, लोग तो गलत राहों में आपको पहुंचाने की कोशिश भरपूर करेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा गलत काम न करूं जिससे कि मेरे कर्मों में अशुद्धि उत्पन्न हो, क्योंकि कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। कर्म जो है वो हमेशा हमारे साथ पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, तो बुरे कर्म हमें बहुत बुरे प्रभाव से वाकिफ कराते हैं। तो आपको इस और सावधान रहना है, इस चीज़ से बचकर रहना है कि आपसे कोई गलत कर्म ना हो, कोई आपसे बड़ी गलती ना हो, और ये गलती इंसान को जीवन में बहुत दुख देती है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा जीवन में बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब बदल देनी चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं मुझे इस काम से दूर हट जाना चाहिए, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक काम को लेकर चलें। साथ ही साथ 5-6 कामों को एक साथ करना भी सही नहीं है। हर काम को अपने तरीके से करिए, हर काम को ईमानदारी के साथ करिए, हर काम को ऐसे करिए जैसे आप उसी में घुस गए हो, तो वो काम बहुत जल्दी पूरा होगा, वो काम बहुत जल्दी आपको अच्छे परिणाम भी देगा, और वही काम आपकी नैया पार भी लगाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बेहतरीन जीवन के बेहतरीन पलों का आनंद उठाने के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि लोगों को नज़रअंदाज करिए। आप लाख अच्छा कर्म कर लीजिए, लोग आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले। आपके जो अपने हैं वही आपके साथ खड़े रहेंगे। लोग तो हर समय आपको ताने ही मारेंगे और आपके निर्णयों को गलत ही बताएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। फिर तो उसमें ना तो कोई दोष निकाल सकता है, फिर तो ना उसमें कोई गलती निकाल सकता है, और ना ही कोई गलत परिणाम फिर उसमें आ सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलती आप बार बार कर रहे हैं, और वो गलती ये है दोस्तों कि आप उन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जो एक बार पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं। देखिए, कोई मतलब नहीं निकलने वाला ऐसे लोगों पर विश्वास करके। ये हमेशा से आपका इस्तेमाल करते आए हैं और आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। इन पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो धोखेबाज लोगों से सावधान रहे, अपने कर्मों को शुद्ध करके चलें, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास चारों तरफ बना कर रखें। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, जो अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा, बहुत सारा लाभ आपको होगा, और 100% होगा, इस बात की तो गारंटी हम आपको देते हैं। तो क्या है दोस्तों वो उपाय, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है गुरुवार के दिन, अगर आपके जीवन में गरीबी की अपार समस्याएं हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा गरीबी चल रही है, आर्थिक स्थिति चल रही है, तो ज़रूरत है देवगुरु के आशीर्वाद की, बृहस्पति के आशीर्वाद की। बृहस्पति का जब जीवन में आशीर्वाद मिलता है तो जातक जो है वो सुख सौभाग्य की भरपूर प्राप्ति करता है। जातक जो है उसके जीवन में अपार सुख आता है, जातक के जीवन में अपार सफलता आती है। तो केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन आप जरूर करें, इससे आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि राहों को भटकाना नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई क्या कर रहा है उसके पीछे चल गए, अपने निर्णय को निश्चित रखना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको एक रस लेना है गन्ने के रस का। जी हाँ, गन्ने का रस लीजिए और तुलसी माता के पौधे में उसे अपने नाम और गोत्र बोलते हुए 5-5 बार अपने नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और तुलसी माता के पौधे में आपको उसे डाल देना है। 3 साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस उपाय को करिएगा। रविवार के दिन मत करिएगा, दूसरे दिनों में करिएगा, आपको अपार फायदा होगा, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी
और हम लिख कर देते हैं कि ऐसा उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। देवी शक्तियों का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो नेक होता है, पुण्यवान होता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, नहीं बुरा करता है, अपने आप को स्वच्छ रखता है, अपने घर को स्वच्छ रखता है, अपनी ज़िंदगी में पवित्रता बनाए रखता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, भगवान के रोज़ मंदिर जाता है, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ देवी शक्तियाँ विचरण करती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ देवी परछाई बनकर घूम रही होती है और उसके काम में कुछ दिक्कतें आती है तो देवी शक्तियाँ तुरंत ही उन दिक्कतों को दूर कर देती है। उसके काम में कोई रुकावट आती है तो देवी शक्तियाँ तुरंत ही उस काम को बना देती है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बातों की गंभीरता को समझें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी ऐसा कृत्य न करें, ऐसा काम न करें जो कि आपको शर्मसार करे और देवी शक्तियों का साथ पुनः वापस खींच ले। कई बार दोस्तों जब देवी शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ जाती है तो बनता बनता काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। आपने भी देखा होगा, आपकी काम में बहुत अच्छी तैयारी होगी, आप बहुत खुश होंगे कि मेरा काम बन रहा है, माता रानी की कृपा है, लेकिन अचानक से अंत समय पर वो काम बिगड़ गया या रुक गया। तो क्या कारण उसके पीछे हो सकता है, क्या परिणाम उसके पीछे हो सकता है? तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों यही हो सकता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप कितना भी उड़ लीजिए, लेकिन आपको अपने पैर सदैव ज़मीन पर रखने चाहिए। आपको ये समझना है कि आप आए कहाँ से हैं, आपने शुरू कहाँ से किया था। कई बार थोड़ा पैसा आने पर इंसान के अंदर घमंड आने लगता है, तो ये चीज़ें वास्तविकता में गलत होती है और ये चीज़ें सचमुच में इंसान का अहित कराती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, आपके अंदर कोई भी मुसीबत हो, अब कुछ सावधानियां हम आपको बताएंगे आने वाले 5 दिनों के लिए। कुछ उपाय हम आपको बताएंगे बड़े ही शानदार और चमत्कारिक। इसीलिए थोड़ा समय निकाल कर आप हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा। लेकिन सर्वप्रथम राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, आपके कई सारे काम बन जाएंगे। देखिए, व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी सुलभ नज़र आ रही है। व्यापार में खतरे के निशान पे आप बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ इंसान के जीवन में दुख आते हैं तो एक साथ आते हैं, और जहाँ इंसान के जीवन में सुख आते हैं तो वो भी एक साथ आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे दुख नहीं आएगा, और आगे दुख आएगा तो उसकी तैयारी हमें आज ही कर लेनी है। किसी ने क्या खूब कहा है, चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में स्थितियाँ बदलने वाली है। तो मीन राशि वालों, दिल से यही आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।